जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, बिल्कुल नया एक टॉपिक स्टार्ट हो रहा है अब आपके पास, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको अगर थोड़ा ध्यान से देख के आप समझेंगे तो आपको बात समझ आएगी कि ये बोलना क्या चाह रहा है। एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें हमने अपने बेनिफिट के लिए, उसने थोड़ी बोला मेरे अंदर चेंज करो। वो क्यों बोलेगा? वो अच्छा भला जी रहा है। तो वो ऑर्गेनिज्म जो है उसमें हम अपनी मर्जी से, जैसे आज के डे में काऊ की जितनी वैरायटी है, बहुत ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन करते 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 मतलब उसका ओरिजिनल ब्रीड कौन सा था वो भूल चुके हैं लोग। ठीक है। तो जब आप किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन कराते हैं फॉर योर डिजायर्ड प्रोडक्ट or for your desired result, that organisms are known as genetically modified organism. Any organism whose genetic material has been altered using genetic engineering, कितना आसान हो गया। फिर से वापस मैं बोलूं, देखिए, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके, अब जेनेटिकली है, इससे जेनेटिक मटेरियल याद कीजिए, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके जेनेटिक मटेरियल को आपने ऑल्टर किया है जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके, उस ऑर्गेनिज्म को हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर डेफिनेशन है यहाँ पे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, एक अगला आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां आपसे पूछा जाता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड, जीएम शॉर्ट में अब हम लोग लिखते हैं उसको बार बार। जेनेटिकली मॉडिफाइड आप मतलब समझ चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पे जीएम लिख के काम चलाते हैं। जीएम प्लांट्स हैव बीन यूजफुल इन मेनी वेज, यहाँ पे प्लांट्स जा रही है। और क्या जेनेटिक मॉडिफिकेशन आप वहां पे करा रहे हैं, क्या चाहते हैं आप? तो आपने एक प्लांट लिया, तो सबसे पहली जो आपकी विश होगी वो ये होगी कि भाई हम जो एग्रीकल्चरल फील्ड में किसी पौधे को लगा रहे हैं ना, इसके ऊपर आंधी तूफान बारिश ठंड गर्मी का असर कम से कम हो। अगर बिल्कुल साधारण भाषा में मैं आपको बताऊं तो हमने यहाँ पे पॉइंट निकाला, मेड क्रॉप्स मोर टोलरेंट टू अबायोटिक स्ट्रेसेस। अबायोटिक मतलब अब ठंड है, ड्राउट है, सॉल्ट है, हीट है, ये सब कोई लिविंग कंडीशंस तो है नहीं, ये नॉन लिविंग कंडीशंस है। तो इनसे बचाने के लिए जब हम क्या कर रहे हैं, क्रॉप्स को तैयार कर रहे हैं, तो आपने जेनेटिक मॉडिफिकेशन तो किया है, लेकिन कैसा जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया है? तो आपने ऐसा किया है कि उसके ऊपर किसी भी अबायोटिक एक्सट्रीम एडवर्स कंडीशन का कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, मतलब आप अबायोटिक स्ट्रेस में कुछ भी लिख सकते हैं। कोई भी चीज मैंने इतना लिखा है तो आप इससे भी ज्यादा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। फ्लड भी लिख सकते हैं, फ्लड लिख दीजिए इसमें, हालांकि फ्लड से तो बचेगा नहीं। सूखा, ड्राउट मतलब क्या होता है बच्चे बोलते हैं, मैम इसकी मीनिंग बता दीजिए। ड्राउट मतलब सूखा होता है, ड्राई होता है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा, हम चाहते हैं कि भाई हम ऐसा प्लांट नहीं कि उसके ऊपर ना कि उसका हमें ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल ना करना पड़े, हम खुद ही उसको पेस्ट रेसिस्टेंट बना दें। कहावत है ना, लोहे को लोहा काटता है। तो प्लांट के अंदर ही हम ऐसा जीन वहां पे इंट्रोड्यूस करके रख देंगे कि वो क्या करेगा, खुद ही फाइट करता रहेगा। आगे जाके मैं आपको आरएनए इंटरफेरेंस समझाऊंगी, अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। आप ऐसा बनाना चाहते हैं प्लांट को, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट को, कि आपको जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस है वो कम से कम हो। हार्वेस्टिंग जब आप उसको कंप्लीटली वहां से हार्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप पिछले साल जो आपने रिकॉर्ड करा था उससे कम लॉस हो, उसके अगले साल करें। मतलब ऐसा मॉडिफिकेशन कराते चले जाएं कि आपको प्रोडक्शन जो है, यील्ड जो है वो ज्यादा से ज्यादा मिले। ठीक है। देन फोर्थ आपके पास है, इंक्रीजेस एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट्स। अब आप प्लांट को किसी सॉइल सरफेस पे आपने उसको लगा रखा है, लेकिन लगाने के बाद एक और चीज आपके पास क्या है,
कि आपने लगा तो रखा है, लेकिन जितना उसको मिनरल इस्तेमाल करना चाहिए, वो नहीं इस्तेमाल कर पा रहा, तो प्लांट को जैसा ग्रो करना चाहिए, वो नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या करना है, उसकी एफिशिएंसी को भी इंक्रीज़ करने का काम करना है, ठीक है? फिर है एनहांस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, फॉर एग्जांपल विटामिन ए एनरिच्ड राइस, बायोफोर्टिफिकेशन। ये क्या है अभी देखिए तुरंत आपको 1 मिनट में समझ आएगा। बायोफोर्टिफिकेशन स्ट्रैटेजीज़ वाले चैप्टर में भी है, उसका बहुत सारा पोर्शन यहाँ पे कवर किया गया है, ठीक है? तो आपको बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब मैं एक इमेज से समझाती हूँ। ऐसे हवा में बोलूँगी तो आपको समझ नहीं आएगा। एक देखिए यहाँ मैंने ना एक इमेज लगाया मिल्क के पैकेट का। 1 मिनट इसको इधर लेके आऊँ मैं। हाँ, ये रहा। अभी अगर आप यहाँ देखेंगे ना, आपने शायद इसके पहले कभी ध्यान नहीं दिया होगा, आज के बाद से दीजिएगा। यहाँ लिखा हुआ है FORTIFIED, थोड़ा ब्लर है इसलिए मैंने स्पेलिंग भी बोल दिया। फोर्टिफाइड विद विटामिन ए एंड विटामिन डी। भाई दूध में तो पहले से विटामिन ए और विटामिन डी होता है, ये फोर्टिफाइड लिखने की क्या जरूरत थी? तो जब हम किसी चीज में एडिशनल, चाहे हम विटामिन ऐड करें, चाहे हम प्रोटीन ऐड करें, चाहे हम आयरन ऐड करें, कुछ भी ऐड किया जा सकता है, ठीक है? तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे टर्म क्या यूज करते हैं, बायोफोर्टिफिकेशन। क्या यूज करते हैं हम लोग? बायोफोर्टिफिकेशन टर्म हम लोग वहां पे यूज करते हैं। आप आयुर्वेदिक ऑयल खरीदेंगे मार्केट में से, तो आप देखेंगे उसके बॉटल के ऊपर मेंशन उन्होंने किया हुआ है कि बायोफोर्टिफाइड विद एक्स्ट्रा 21% प्रोटीन। क्या मतलब है इसका? भाई प्रोटीन कंटेंट तो पहले से ही होता है उसमें, उन्होंने एक्स्ट्रा जो है उसमें प्रोटीन कंटेंट बढ़ाया। मतलब नेचुरल से ज्यादा जब आप उसमें ऐड कर रहे हैं, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हम लोग उस प्रोसेस को, उस घटना को बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं। बहुत सारी चीजों पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे कोई बोलता है कि इसमें क्या है, प्रोटीन बहुत ज्यादा है इसमें। जैसे ब्राउन राइस के बारे में बात करें तो वो लिखा रहेगा बायो फोर्टिफाइड विद एक्स्ट्रा कुछ अमाउंट लिखा रहेगा, सपोज कीजिए 7%, 10%, 12% एक्स्ट्रा आयरन। और उसका कलर भी ब्राउन किस वजह से हो जाता है, क्योंकि आपने क्या किया वहां पे, किसका यूज किया है। अब जैसे देखिए एक और है यहाँ पे, ये रहा आपके पास। और उसके लिए जो सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है ना, अगर किसी प्रोडक्ट को, जैसे कैसे कोई चीज वेज हो, वेज प्रोडक्ट हो, तो ग्रीन मार्क हम लोग यूज करते हैं ना। अब ये देखिए, अब लिखा है इसने कोल्ड प्रेस्ड विद विटामिन ए एंड डी, इसमें एक्स्ट्रा यूज किया, ये सिंबल है उसका। अगर आप किसी चीज का बायोफर्टिफिकेशन करा रहे हैं तो इस सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? ये अब यहाँ पे ग्रीन मार्क है, मतलब ये एक प्योर वेज प्रोडक्ट है। अगर इसकी जगह पे रेड मार्क है, मतलब उसमें नॉन वेज सोर्स का यूज किया गया है। आप जैसे केक खरीदते हैं, तो आप देखेंगे उसके पाउच पे, पैकेट पे, यहाँ पे अगर रेड मार्क है तो आप समझिए उसमें एग का, अंडे का यूज किया गया है। अगर उसमें ग्रीन मार्क है तो उसमें एग का, अंडे तक का भी यूज नहीं किया गया है। प्योर वेज जो है, और खाने पीने की जो भी चीजें हैं उसको मस्ट है, चाहे आप एक चिप्स का भी पैकेट खरीदेंगे ना, उसके ऊपर भी ये ग्रीन मार्क जरूर दिया होगा उन्होंने, ये बताता है कि प्रोडक्ट क्या है, वेज है, प्योर वेज है। रेड मार्क होगा, अब कई लोग ऐसे होते हैं वो प्योर वेजिटेरियन होते हैं, तो वो इस चीज का बहुत ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं कि रेड मार्क वाली चीजें हमें नहीं यूज करनी। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन बिकती है मार्केट में जिसके ऊपर रेड मार्क दिया होता है। मतलब उन्होंने क्या किया है, किसी एनिमल का कोई ना कोई सोर्स जरूर इस्तेमाल किया है उसको बनाने के लिए। तो उस टैबलेट के ऊपर भी रेड मार्क देखिएगा, स्पेशली बहुत ही बोल्ड करके दिया रहता है, ठीक है? तो हम लोग एक छोटे से टर्म से बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो आपने सीखी हैं। तो जहाँ पे ये टर्म आया बायो फोर्टिफिकेशन, तो मैंने आपको सिखाया वो मीनिंग ऑफ बायो फोर्टिफिकेशन। तो ये आपका एक अगला क्वेश्चन तैयार हुआ, जहाँ पे सबसे पहले ये रहे आपके 3 पॉइंट्स।
देन आपके पास ये रहा नेक्स्ट 2 पॉइंट्स, तो यानी कि टोटल 5 पॉइंट्स आपको लिखने हैं और आपको 5 मार्क जो है वो पूरा मिल जाएगा, ठीक है? ये हो गया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने?